हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है ऋतुराज और मैं हूं फ्रॉम द चैनल कैफेपीडिया। अभी आप सभी लोगों के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने साइंस के एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग टॉपर्स आंसर शीट को देख के उसकी एनालिसिस भी करेंगे और साथ ही में हम लोग काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ों की बात करेंगे और साथ ही में मैं आपको देने वाला हूँ कुछ ऐसे गोल्डन टिप्स जो कि आपके साइंस के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ताकि जो आपका स्कोर है वो 15 से 20% और भी ज़्यादा इंप्रूव कर जाए अभी से। तो मैं आप सभी लोगों को आज पूरी की पूरी टिप देने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज बताने वाला हूं। तो अगर स्टार्ट करें हम लोग साइंस के एग्जामिनेशन से, तो काफी ऐसे बच्चे होंगे जो कि साइंस के लिए काफी सारी बुक्स के लिए रश करते होंगे। अभी देखो गाइस, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि स्कोर करना बहुत ज्यादा आसान है और जितनी भी सारी चीजें और जितनी भी सारी नॉलेजेस है और आइडियाज हैं बस वो आपके दिमाग में होने चाहिए। अब सीबीएसई क्या खोजता है या फिर कोई भी बोर्ड की अगर बात करें तो वो आपसे क्या खोजता है आंसर करने के टाइम। अब बहुत सारी ऐसी चीजें जिसका बच्चे नहीं ध्यान रखते और उन्हें लगता है कि ये सारी चीजें अगर मैं करूंगा तो ऐसा नहीं होगा। अगर सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊं तो अगर आपको साइंस में अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैटर करती है वो ये मैटर करती है कि चाहे आप कुछ भी आंसर लिख रहे हो, आपको वहां पर एक चीज दिमाग में होना चाहिए कि जो आंसर है वो आपके खुद के वर्ड में लिखा हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जामिनर अगर आपकी कॉपी पे चेक करता है तो उस पर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है ये देख के कि आपने अपनी आंसर को अपने वर्ड में बिल्कुल आंसर किया है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने अपना 10th दिया था आज से 4-5 साल पहले, तो उस समय ये चीज हुई थी कि मुझे भी उतना ज्यादा चीजें नहीं आती थी जब मेरा एग्जाम आने वाला था, लेकिन लास्ट के 1 मंथ में मैंने पूरे इतने तरीके से अच्छे तरीके से प्रिपेयर करा कि उस समय मेन मेरा जो स्कोर है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला और वही इंप्रूवमेंट जो है वो आपको एग्जाम में स्कोर करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अब व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ टॉपर, क्या कोई इंसान टॉपर बना बनाया आता है क्या पैदा होके? नहीं, टॉपर वही बनता है जो कि चीजों को हार्ड वर्क की तरह नहीं बट स्मार्ट वर्क की तरह ले जाए। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो तुम्हें अगर टॉपर बनना है तो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर तुम्हें स्कोर करना है तो उसमें तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है पेपर प्रेजेंटेशन। यानी कि जब भी तुम पेपर प्रेजेंट कर रहे हो अपने एग्जाम में तो दैट मस्ट बी नीट, वो हमेशा एक नीट पेपर होना चाहिए और उसमें जो चीज़ें तुमने लिखी और जो तुम्हारी आइडियाज़ लिखी है तुमने, वो आइडिया साफ साफ दिखनी चाहिए कि हाँ ये आइडियाज़ आपने लिखी है अपने एंड से। और वो बुकिश लैंग्वेज में अगर आप नहीं लिखोगे तो वो ज़्यादा अच्छी दिखती है और उससे ज़्यादा आइडियाज़ और कह सकते हैं कि आपकी फीलिंग्स को एग्जामिनर आराम से समझ पाता है। अगर बात करें नीटनेस की तो वहाँ पर ज़्यादा नहीं बट आपको बस इतना ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ पर आप जो भी चीज़ें लिख रहे हो वो साफ सुथरा है, वो रीडेबल है, यानी कि जो इंसान उसे पढ़ रहा है, जो इंसान उसे चेक कर रहा है उसे वो पढ़ने में आ रहा है और आप में जो है प्रॉपर स्पेसिंग और वगैरह के साथ लिखा है और साफ दिख रहा है कॉपी। यानी कि अगर गलती कुछ हो जाता है तो ऐसे उसे बिल्कुल ऐसा घिचपिच नहीं कर देना, सिंपल वर्ड्स में उसे एक लाइन से ऐसा स्ट्राइक करो और आगे बढ़ो। तो उस समय आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। अब साइंस की प्रिपरेशन के समय बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक कि आपको ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि डायग्राम्स कैसे करें, डेफिनेशंस कैसे करें, एग्जाम्पल्स कैसे करें, न्यूमेरिकल्स कैसे करें। और आप लोग उन चीज़ों की तरफ रश कर जाते हो जिन चीज़ों की तरफ आपको रश करने की जरूरत भी नहीं है। अगर न्यूमेरिकल्स की ही मैं बात करूँ तो न्यूमेरिकल्स आपके साइंस के एग्जाम में बोर्ड में मैक्सिमम 3 से 5 नंबर के आते होंगे और अगर आप अपना दिमाग न्यूमेरिकल्स की तरफ झोंक रहे हो तो मैं आपको पहले बता देता हूं तो कि उसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको सच में न्यूमेरिकल्स करना है, इफ यू रियली वांट टू डू न्यूमेरिकल्स, आपको एनसीईआरटी उठा के उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं और वो एनफ होगा फॉर यू। अगर आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करोगे तो उसमें आपको एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज और इंटेक्स्ट तीनों के न्यूमेरिकल्स करने होंगे जो कि आपके एग्जाम्स में एनफ होंगे आपके एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। और अगर इस साइड में बात करूँ आपके डेफिनेशन एंड थ्योरी की तो वो आप बिल्कुल नॉर्मली कर सकते हो। अगर आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे, आपको प्रोसेसेस पे और आपको मैकेनिज्म पे ज्यादा ध्यान देना है रादर देन आपको किसी भी चीज की डेफिनेशन याद करने में। यानी कि आपको मैकेनिज्म और प्रोसेस को याद करने में ज्यादा ध्यान देना होगा और ज्यादा दिमाग लगाना होगा, क्योंकि उसे लिखना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है किसी भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। किसी चीज की एक्सप्लेनेशन लिखना ईजी है बट कैसे वो वर्क कर रहा है वो लिखना थोड़ा सा टफ है, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर किया करो लिख के। देखो, कोई भी टॉपर एक टॉपर कैसे बनता है? वो तभी बनता है जब वो हर चीजों की तैयारी करे, यानी कि वो पढ़ाई तो कर ही रहा है बट उसकी प्रैक्टिस और रिवीजन साथ में करते चल रहा है। देखो, पढ़ना इज योर ड्यूटी बट प्रैक्टिस और रिवीजन इज समथिंग, वो उसमें एक चेरी ऑन द केक की तरह काम करेगा। यानी कि अगर आपने उसकी प्रैक्टिस और रिवीजन प्रॉपर करी है तो वो आपके लिए एनफ होगा टू स्कोर वेल। ठीक है, अब लास्ट के टाइम पे रश करने से बढ़िया है कि आप ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करो और ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो जो कि हमेशा से आते रहे हैं। अगर साइंस की ही बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जो देखने को मिलेंगे वो मेजॉरिटी
आपके पिछले साल के क्वेश्चन जितने भी आपको दिखेंगे ज्यादातर एनसीईआरटी या फिर उसके टेक्स्ट से ही उठाए रहेंगे, और उन टेक्स्ट के बीच के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं फॉर योर एमसीक्यूज एंड जो भी डेफिनेशन 1 वर्ड 2 वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो एनसीईआरटी की रीडिंग थोरोली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम लोग आते हैं किसी टॉपर्स के आंसर शीट को देखते हैं और हम लोग एग्जामिन करते हैं कि उसने क्या ऐसी चीजें करी थी जो कि आपको करनी बहुत जरूरी है। यहाँ देखो, यहाँ पर हमारे लास्ट ईयर के किसी टॉपर की जो है आंसर शीट है, और यहाँ आप क्या क्या चीजें गौर करोगे, ये सीबीएसई 2019 का है बाय द वे। यहाँ पर आपको मैं जो चीज देख रहा हूँ वो आप जरूर ध्यान से देखो। सबसे पहले और सबसे बड़ी चीज जो इस टॉपर ने करी है वो ये करी है कि इसने एक प्रॉपर, यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइंस लिखा है, इसने एक लाइन करी नॉर्मल सी और उसके नीचे फिर सेक्शन ए लिख के उसने स्टार्ट करा। अब देखो, जो ये नंबरिंग उसने करा है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी भी तरीके से, यानी कि अगर आप नंबरिंग वगैरह नहीं कर रहे हो तो फिर आपका जो आंसर है वो प्रॉपर नहीं लगेगा और काफी कंफ्यूजन होगी हमारे एग्जामिनर को चेक करने में। यानी कि नंबरिंग आपकी हमेशा प्रॉपर होनी चाहिए। किस सेक्शन का वो क्वेश्चन है उसे ऊपर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि एग्जामिनर आराम से उसे चेक कर पाए। और आप एक कोशिश जरूर करना कि जब आप सेक्शन ABCD सॉल्व कर रहे हो तो आप सेक्शन ए को एक बार में सॉल्व करो, बी को एक बार में, सी को एक बार में और डी को एक बार में। ऐसा करने की अवॉइड करना कि सेक्शन ए के 2 क्वेश्चन बना लिए फिर सेक्शन सी के 2 क्वेश्चन बना लिए, ऐसे मत करना। कोशिश करना कि एक एक करके सारे सेक्शन को हम लोग कंप्लीट करें। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस हो सकती है, या तो आप क्वेश्चन को स्टार्टिंग से बनाओ या तो पीछे की ओर से बनाओ, वो बिल्कुल आपका चॉइस है, उससे कोई इश्यूज नहीं होती है। अगर आप सेक्शन डी से चाहो तो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। चलो अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान देंगे। इस टॉपर की आप आंसर शीट में देख पा रहे हो कि इसकी जो राइटिंग है वो काफी अच्छी है, यानी कि जो राइटिंग है वो काफी नीट दिख रही है। अगर आप देखोगे तो ये कुछ खास कर्सिव भी नहीं और ये कुछ खास सिंपल भी नहीं है, ये एक मॉडरेट राइटिंग है। बट यहाँ पर जो मेन चीज जो मैटर करता है वो ये है कि इसने बहुत ही साफ तरीके से लिखा और साथ ही में जिसने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको साथ में अंडरलाइन किया है, ताकि जो हमारा एग्जामिनर है जब वो चेक करे तो वो उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख के जज कर पाए एक नजर में कि ये आंसर सही है, और इससे एक एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ इसने एक रे डायग्राम बनाया है। अब ये जो रे डायग्राम आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसने इस रे डायग्राम में काफी अच्छे और काफी नीट से स्केल का यूज करा है, प्रोटेक्टर का यूज करा है और पेंसिल का यूज करा है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी डायग्राम बनाओ तो मेक श्योर करना कि आप वहां पर पेंसिल का यूज कर रहे हो। और इसने बगल में उसकी काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन दे के नीचे में उसकी डेफिनेशन लिखी और नीचे में जो चीजें पूछी गई वो उसने लिखी है। और यहाँ पर देखिए इसने काफी सही से एरोज डाले हैं और सारी चीजों का ध्यान रखा है अपने डायग्राम में। हालांकि ये डायग्राम भले ही आपको इतनी अपीलिंग नहीं लगे क्योंकि इस डायग्राम में आपको कलर्स ना दिख रहे हो, लेकिन ये डायग्राम काफी नीट है और एक बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ती है अपने एग्जामिनर के थ्रू। अब आप अगले पेज पे अगर चलोगे तो यहाँ पर देखो इसने न्यूमेरिकल्स बना रखे हैं। आप गौर से देखो कि जहां पर इसने न्यूमेरिकल्स बना रखे हैं, पहले इसने वो सारी चीजें लिख दी जो कि आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए गए थे, और उसके बाद इसने इसे सॉल्व करना शुरू किया। और सॉल्व करने के समय तुम ध्यान दोगे कि इसने डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप नहीं कर गया सीधा बनाने के लिए, आंसर ढूंढने के लिए। इसने पहले लिखा कि इसमें क्या चीजें लगनी है, कौन से फॉर्मूला यूज होंगे, और फिर उसके बाद उसने इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व करके उसे एक कॉलम में कर दिया, ताकि अगर टीचर के पास ज्यादा टाइम भी ना रहे जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है तो वो एकदम आराम से देख सके कि हाँ इसकी जो एक्सप्लेनेशन है और इसने जिस तरीके से क्वेश्चन बनाया है वो एक बहुत ही प्रॉपर तरीका है। यहाँ पर देखो कि इसने एक डायग्राम बनाया है पूरे एक सर्किट का, और वो डायग्राम भी इसने काफी अमेजिंग बनाया अगर आप देखोगे, और काफी साफ से उसने सारी एक्सप्लेनेशन वगैरह लिखी है, सारी चीजें करी हैं, और ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। ओवरऑल अगर आप इसके पूरे पेपर पे ध्यान दो, चाहे आप रिएक्शंस को देखो, चाहे आप डिफरेंस को देखो, चाहे आप किसी भी चीज को देखो, आपको इस पेपर में एक बहुत ही कॉमन चीज देखने को मिलेगा और वो है नीटनेस। यानी कि इसने पूरे तरीके से ख्याल रखा है कि कैसे इस वाले पूरे आंसर शीट को एकदम नीट और एकदम क्लियर और एकदम साफ सुथरा दिखाएं, और वही है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो आप सैंपल पेपर्स वगैरह बना के जरूर ट्राई करना कि आप बहुत ही अच्छे से उसे प्रॉपर तरीके से देख रहे हो, और आप अपनी कॉपी की नीटनेस जो है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ और उसे ज्यादा से ज्यादा साफ लिखने का कोशिश करो। आपको वहां पर पेपर की कोई कमी नहीं रहेगी, आपके पास इनफ पेपर है ताकि आप जगह छोड़ छोड़ के और स्पेसिंग के साथ लिखो। आई होप कि ये वीडियो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड करेगी और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी मानी जाएगी। तो आप इस वीडियो को जरूर अपने सारे दोस्तों में शेयर भी करना। चलो ऐसी ही अमेजिंग टिप्स के लिए आप देखते रहो। टिल देन अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।